अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इस 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमें सेट्स गिवन है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ सेट बाय अ स्टेटमेंट। मतलब किसी भी सेट की जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें कि जैसे सेट ऑफ बुक्स हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ये हमें जो ये वाली फॉर्म है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये जो ए इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म की क्या निशानी होती है कि ये करली ब्रेसेस के साथ और कॉमास के साथ सेपरेट किया हुआ होता है। करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कॉमा के साथ हर जो एलिमेंट है उसको सेपरेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। इसी तरह आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लेक्चर नंबर 2 लिखना है, डेट मेंशन करनी है, डे लिखना है सैटरडे है, इसके बाद एक्सरसाइज का नेम लिखना है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, राइट फॉलोइंग सेट इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इस तरह लिखे क्वेश्चन लिखना है। अब इसको हमने जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारे पास नेचुरल नंबर है और कहाँ तक हैं? 6 तक हैं। तो आपने लिखना है E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर लेस देन 7, के नेचुरल नंबर है लेकिन वो 7 से लेस हैं। इसके बाद B इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 99 तक जा रहा है। देखें ये स्टार्ट किससे हो रहा है? 0 से। तो ये हमारे पास क्या है? होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर होते हैं। हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100, क्योंकि ये देखें ये 99 तक है। इसके बाद C इज़ इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये क्या है? हमारे पास गेम्स के नेम है, तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ 4 गेम्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, तो ये हमारे पास सारे क्या हैं? इवन नंबर। तो हम लिखेंगे D इज़ इक्वल सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जो 2, 4, 6 जो 2 पे डिवाइड हो वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। इसके बाद है F इज़ इक्वल टू पोटैटोज़, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल, ये हमारे पास क्या है? वेजिटेबल्स के नेम है, तो आप इनको लिखें द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। इसके बाद N इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से ऑनवर्ड जा रहे हैं, तो इसको आप लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट हो तो नेचुरल नंबर, अगर 0 से स्टार्ट हो तो होल नंबर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है O इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, तो ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो सकें उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, तो इनको हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। इसके बाद 0, 1, 2, 3, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो होते हैं हमारे पास नंबर्स वो होल नंबर्स होते हैं, तो लिखते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद X इज़ इक्वल फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो ये क्या है? हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो इनको लिख दें द सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट सेट इनटू द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेम ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर B, मतलब 3 हमने बॉयज़ के नाम लिखने हैं जिनका नेम स्टार्ट हो B से। तो आप अपनी पसंद के कोई से भी 3 नेम लिख लें। मैंने लिखा है इधर, मैंने लिखा है बिलाल, बाबर और बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ 3 गर्ल्स विद स्टार्ट विद लेटर I, 3 ऐसी गर्ल्स के नाम लिखने जिनका नेम स्टार्ट हो I से। तो मैंने इसके आंसर में लिखा है इरम, इफ़रा एंड इकरा। इसके बाद C द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, 4 जो घरेलू जानवर होते हैं उनके नाम लिखते हैं। अच्छा, इसमें आपने लिखना क्या है? D इक्वल डालें, करली ब्रैकेट्स डालें और हर वर्ड के बाद आप कॉमा लगाएं। तो इसे C इज़ इक्वल, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, करली ब्रैकेट लगाए। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो हम घरों में रख लेते हैं? गोट, काउ, हैन एंड डॉग। इसके बाद द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, 5 परिंदों के नाम।
तो डी इज़ इक्वल करली ब्रैकेट स्पैरो, क्रो, पैरट, पिजन, कुकू। इसके बाद द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो 3 मिनिस्टर हैं उनके नाम लिखने हैं, इमरान खान, बेनज़ीर, नवाज शरीफ। आप कोई और भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो 5 मशहूर शहर हैं उनके नाम, लाहौर, सियालकोट, कराची, सरगोदा, इस्लामाबाद। इसके बाद द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड बनाना। बनाना के वर्ड्स को हमने सेपरेट करके लिखना है। इसके बाद द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड बनाना। बनाना वर्ड्स के हमने लिखने हैं सेपरेट करके। तो BAN, इसको बेशक इतना से लिख लें क्योंकि AN दोबारा से रिपीट होगा। द सेट ऑफ वॉवल ऑफ द वर्ड नाटी। नाटी वर्ड के अंदर जितने भी वॉवल वर्ड्स हैं हमने वो लिखने हैं। तो I इज़ इक्वल टू A और U नाटी वर्ड में आता था, ये दोनों वॉवल वर्ड्स हैं, हमने जस्ट वो लिखने हैं, सारे वर्ड को नहीं लिखना। द सेट ऑफ 3 ईयर ग्रेटर दैन 2006 एंड लेस दैन 2009, मतलब उन सालों के नाम लिखने हैं जो 2006 से ज़्यादा हैं और 2009 से कम हैं। तो 2 ही हैं, मतलब 2006 के बाद 2007 और 8 आता है, 9 नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेस दैन 2009 आए। इसके बाद द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। 3 बेकरी आइटम्स के नाम मैंने लिखा है ब्रेड, एग और केक। आप अपनी पसंद के कोई से भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपने नीट एंड क्लीन मार्जिन लाइन लगा के होमवर्क लिखना है और इसके बाद ग्रुप में पिक सेंड कर देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।